गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये दूसरा वीडियो। आपको पिछले वीडियो में मैं दूरी सूत्र तक यानी डिस्टेंस फार्मूला तक बताया था। इसमें आगे बढ़ते हैं, वहीं से आगे। स्क्रीन पे आपको साफ दिख रहा होगा कि हम यहाँ तक बता चुके थे डिस्टेंस फार्मूला कि दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यदि उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी x कोऑर्डिनेट का अंतर और उसका स्क्वायर कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट को घटाकर उसका स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को जोड़कर उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो ये दूरी सूत्र हो जाता है। आगे पढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। यदि किसी पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से निकालना होगा तो क्या होगा। तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। और कोई पॉइंट है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x y है और इसी के बीच का डिस्टेंस चाहिए हमको OP की कितना है। तो OP डिस्टेंस निकालने के लिए यही फार्मूला लगा देंगे AB वाला, x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें यदि हम लोग देखें कि x2 और x1 का वैल्यू रखें तो एक 0 है और एक x है, तो x - 0 फिर y - 0 और इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब किसी बिंदु का ऑरिजिन से यदि डिस्टेंस निकालना हो तो डायरेक्ट उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट निकाल देंगे। क्लियर है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरह से हम लोग ऑरिजिन से किसी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहला नंबर ये है एग्जाम्पल के डिस्टेंस ऑफ ए जिसका कोऑर्डिनेट है 8 6 फ्रॉम ऑरिजिन। क्या ऑरिजिन से ये बिंदु 8 6 का डिस्टेंस कितना होगा। तो अभी हम लोग पढ़े कि जिस बिंदु का ऑरिजिन से डिस्टेंस चाहिए तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 होता है, तो ये 0 0 घटाने से 8 6 में कोई फ़ायदा पड़ेगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर देना है। तो हम लोग 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कर दिए और यहाँ से ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दिए। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 हो गया ऐड किए तो यानी कि 10 आया उसका स्क्वायर रूट। तो 10 यूनिट या 10 इकाई बिंदु का ऑरिजिन से डिस्टेंस है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन एक और देखा जाए कि यदि पॉइंट ए है साइन थीटा कॉस थीटा, जिसका कोऑर्डिनेट है साइन थीटा कॉस थीटा, और पॉइंट बी है 0 0, तो ए बी कितना होगा, यानी कि ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना होगा। तो फिर यहाँ पे वही चीज़ है कि बी पॉइंट जो है वो 0 0 है, इसका मतलब ये ऑरिजिन है। तो फिर ये ऑरिजिन से पॉइंट ए का डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब कि ये 0 0 को हटाइए और डायरेक्ट ए कोऑर्डिनेट जो है, ए पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट निकाल देंगे इसका। तो उसका अंडर रूट अंडर इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू होता है 1, आप जानते हैं। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, तो ये 1 यूनिट इसका डिस्टेंस निकल गया। चलिए, कहाँ चला गया ये। हाँ, अब इसका आगे का जो पॉइंट है देखिए, सेक्शन फार्मूला। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र मतलब दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को यदि कोई तीसरा बिंदु विभाजित करता है दो भाग में और उन दोनों का अनुपात दिया हो तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जो उन दोनों बिंदु को विभाजित कर रहा है। जैसे इस बिंदु को देखें कि यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी था। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये दोनों लाइन को मिलाने वाला जो रेखा है इस पे एक बिंदु है यहाँ पे P, और P इसको जो है दो अलग अलग भाग में बांट रहा है, यानी इसका और इसका भाग। तो इन दोनों भाग का यदि अनुपात निकाला जाए तो m अनुपात n यदि आ जाए, m/n आ जाए, तो चलिए, तो इसमें विभाजन सूत्र में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनली डिवीज़न, आंतरिक विभाजन के केस में कि कैसे होता है। यानी पॉइंट यदि उसी पे है तो देख रहे थे कि पॉइंट P जो है उसको m और n अनुपात में विभाजित किया है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सिंपल है, इसका प्रूफ भी है, 10वीं में आप पढ़ चुके होंगे। मैं डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ आपको कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यदि x y चाहिए तो x और y, तो x बराबर होता है इधर का रेशियो और इधर का कोऑर्डिनेट। ऐसे आप याद रखिएगा, m × x2, फिर इधर का रेशियो और इधर का कोऑर्डिनेट n × x1, उल्टा करना है। तो mx2 + nx1 और फिर दोनों रेशियो का समेसन यानी कि m + n।
तो ये आपका x निकालने का फार्मूला हो गया, mx2 + nx1 / m + n। कैसे याद रखेंगे? तो याद ऐसे रखना है कि इधर का हमको रेशियो लेना है तो कोऑर्डिनेट इधर का लेना है, और रेशियो यदि इधर का यानी अनुपात इधर का लेंगे तो कोऑर्डिनेट इधर का लेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे तो mx2 फिर nx1 और दोनों को प्लस और नीचे m + n। इसी तरह से y वाले में कि पहले इधर का अनुपात लिए तो इधर वाले से y2 में, फिर इधर का लिए इधर वाले से y1 में, और फिर दोनों को m + n से डिवाइड कर देना है। तो ये आंतरिक विभाजन के केस में यानी इंटरनल डिवीजन के केस में ऐसा होता है। और यही चीज़ यदि हम लोग बाह्य विभाजन में देखें यानी एक्सटर्नल डिवीजन में, तो वही बिंदु देखिए, पहले वाई विभाजन होता क्या ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये कोई रेखा है ए बी और इसको कोई बिंदु पी विभाजित कर रहा है एक्सटर्नली यानी कि बाहरी रूप से, बाह्य रूप से। तो बाह्य रूप से विभाजित करने का मतलब वो बिंदु पी जो है इस पे नहीं है, इसी रेखाखंड को यदि आगे बढ़ाया जाए तो हो सकता है इधर में कहीं पे होगा ये बिंदु पी। तो इसका विभाजन का ये रेशियो हो गया, यानी ए से पी तक का डिस्टेंस और बी से पी तक का डिस्टेंस मान लीजिए एन है, तो m और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का यानी ए पी और बी पी के अनुपात m अनुपात n है, तब p का कोऑर्डिनेट कहेगा क्या होगा। ठीक है, तो सेम फार्मूला रहेगा, बस इसमें अंतर ये है कि जहाँ जहाँ उसमें प्लस था इसमें माइनस हो जाएगा, यानी इधर के रेशियो से उधर के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करना है mx2 और फिर इधर के रेशियो n से इधर के रेशियो में यानी nx1, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ माइनस करेंगे, वहाँ प्लस करते थे, यहाँ पे माइनस होगा, है ना। तो पहला फार्मूला हो गया मेरा ये mx2 - nx1 / m - n, और दूसरा my2 - ny1 / m - n। तो ये बाह्य विभाजन के केस में, यहाँ तक आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, अच्छा इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करवा लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमने दिया है स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ए बी, और उस पर एक बिंदु पी है जो ए बी को 3:2 में विभाजित कर रही है, दिया हुआ अनुपात। तो आपसे पूछा गया कि पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई कितना होगा। तो ये चूँकि ए बी पे ही है, इसका मतलब कि आंतरिक विभाजन का केस है, तो प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा। तो एक्स बराबर फार्मूला लगा दिया mx2 + nx1 / m + n। तो mx2 का मतलब पहले m 3 और x2 7, तो 3 × 7। उसके बाद n है 2 और x1 है 2 यानी कि 2 × 2, तो यहाँ पे हो गया 2 × 2। अब बाई m + n तो 3 + 2। अब इसको कैलकुलेट किया तो आ गया 21 + 4 यानी कि 25/5 यानी कि 5। ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल होने के बाद आएगा 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 आ गया। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट यदि निकाले तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो इधर से 3 और इधर से 8 और इधर से 2 इधर से 3, तो 3 × 8 24 और 3 × 2 6, तो 24 और 6 हो गया 30/5 यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6। तो 5 और 6 मेरा बिंदु पी का कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर है। चलो इसी तरह से बाह्य विभाजन यदि रहता तो उसमें हम सिर्फ फार्मूले की जगह पे यहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लिख देते हैं, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, रिजल्ट आ जाता। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे। अब देखिए ध्यान से, हमने हेडिंग दिया है सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र। सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का केंद्र। त्रिभुज में भी केंद्र होता है, आपको जान करके थोड़ा अटपटा लग रहा होगा यदि पहली बार सुन रहे होंगे तो त्रिभुज के एक केंद्र नहीं होते हैं, त्रिभुज के 4 केंद्र होते हैं। उसी चारों केंद्र के बारे में मैं पहले आपको बताता हूँ आज यहाँ पे। सबसे पहला केंद्र का नाम है इसका सेंट्रोइड, जिसको हिंदी में केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, इसको जी से सूचित करते हैं। दूसरा केंद्र का नाम है इन सेंटर, इसको हिंदी में अंतः केंद्र कहते हैं, इसको आई से सूचित करते हैं। तीसरा सेंटर है सरकम सेंटर, जिसको परिकेंद्र कहते हैं, इसको सी या ओ से सूचित करते हैं। और चौथा सेंटर है ऑर्थो सेंटर, जिसको लंब केंद्र कहते हैं, इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। ठीक है, अब ये चारों सेंटर्स के बारे में थोड़ा डिटेल समझानिए कि होता क्या है और इसका कोऑर्डिनेट निकलता कैसे है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा जा रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो अब उस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको समझते हैं उसके बाद।
चलिए, तो सबसे पहला सेंट्रॉइड, सबसे पहला सेंटर क्या था? सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कह रहे थे। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में जानते हैं। सेंट्रॉइड में लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, यानी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के या माध्यकों के या मीडियंस के कटान बिंदु को केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। यदि आपको मीडियंस के बारे में नहीं पता है तो समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला, तो थोड़ा सा मीडियंस पे आप लोग फोकस करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप लोग मान लो कि ये कोई त्रिभुज है, चलो ये त्रिभुज है ABC, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज है ABC। अब इस त्रिभुज में 3 भुजा है। यदि ये भुजा BC की बात करें तो BC का यदि मध्य बिंदु लिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए D है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब BD और DC बराबर है, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। तो इसके मध्य बिंदु को यदि सामने वाला शीर्ष से मिला दे तो ये माध्यिका कहलाता है। उसी तरह से इस भुजा के मध्य बिंदु को इस वाले शीर्ष से मिला दे तो दूसरी माध्यिका, उसी तरह से इसके मध्य बिंदु को इससे मिला दे तो ये तीसरी माध्यिका। तो ये तीनों माध्यिका जहाँ एक दूसरे को मिलते हैं, इसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। इसी को G से सूचित किया जाता है, बड़े वाला G से, और यही मेरा केंद्रक है, यानी कि गुरुत्व केंद्र है। क्लियर है? तो तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज की जहाँ पे मिलती है उसी को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। वही डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज के सभी माध्यकों के कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। समझ गए होंगे। और ये जो गुरुत्व केंद्र होता है, इस माध्यक को 2 भाग में बांट दिया, एक AG और एक नीचे GD। तो AG और GD यानी यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों का अनुपात होता है 2:1। यानी माध्यिका को जो सेंट्रॉइड है हमेशा 2:1 में बांटता है। उसी तरह से देखें हम लोग आगे, तीनों माध्यिकाएं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक ये माध्यिका है, एक ये माध्यिका है, एक ये माध्यिका है। तो ये तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को, जो G बिंदु है यानी सेंट्रॉइड है, वो 2:1 में बांटता है। इधर वाले इसको भी 2:1 में और इधर वाले को भी 2:1 में बांटता है ना। अब रहा सवाल इस बात का कि ठीक है, इसको सेंट्रॉइड कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। आपको तीनों शीर्ष A B C इसका कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा और पूछेगा कि G का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, है ना। जैसे नीचे हमने ड्राइव किया है कि A का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1, B का x2 y2 और C का x3 y3। तो बताइए कि इस G का कोऑर्डिनेट क्या होगा, xy क्या होगा। क्लियर है? देखिएगा ध्यान से। ये जो D बिंदु है नीचे, ये D बिंदु जो है वो मध्य बिंदु है BC का। तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? तो इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यानी mx2 + nx1 / m + n होता है ना। तो दोनों बराबर बराबर विभाजित किया, यानी कि अनुपात 1:1 हो जाएगा दोनों का। तो x2 + x3 y2 और y2 + y3 y2 D का कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये D का यदि कोऑर्डिनेट मालूम है और A का कोऑर्डिनेट मालूम है और ये भी मालूम है कि ये 2:1 में विभाजित करता है, तो सेक्शन फार्मूला से, विभाजन सूत्र से क्या ये xy नहीं निकाल सकते हैं? तो विभाजन सूत्र का फार्मूला लगा देंगे फिर से हम लोग, mx2 + nx1 बटा m + n। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। चलिए, देखिए, mx2 + nx1 / m + n फार्मूला लगाया। अब इसमें वैल्यू रखते हैं m के जगह पे, तो m का वैल्यू है 2 और x2 मतलब ये वाला x2 + x3 y2 और फिर n का वैल्यू है 1 और x1 का वैल्यू है x1, तो 1 × x1 और बटा m + n, तो 2 + 1, तो ये हो गया 2 + 1। तो ये देखिए 2 से 2 कट गया, बच गया सिर्फ x2 + x3 और यहाँ से x1, तो वैल्यू आ गया x1 + x2 + x3 y3। और इसी तरह से y वाले को निकाले सेम तरीका, तो यहाँ पे आता है y1 + y2 + y3 y3। क्लियर है? अर्थात सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल करके मेरा आ गया, x कोऑर्डिनेट हो गया x1 + x2 + x3 y3 और y कोऑर्डिनेट हो गया y1 + y2 + y3 y3।
तो यदि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका, इसका और इसका, और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट, इसके एक्स कोऑर्डिनेट और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए। उसी तरह इसके वाई कोऑर्डिनेट, इसके वाई कोऑर्डिनेट, इसके वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए, तो इस जी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यानी सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा एक्स वाई। क्लियर हो गया होगा। दूसरा सेंटर का नाम था इन सेंटर, दूसरा सेंटर था इन सेंटर, अंतः केंद्र, जिसको आई से सूचित करते हैं। और इस पर मैं अब अगले वीडियो में बताऊंगा आपको इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों चारों, इसलिए आप लोग कॉपी में अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। सबको जो भी मैंने लिखा है वीडियो को रोक रोक करके पेज को पूरा उतार लेना है, एकदम नोट्स कॉपी की तरह। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए खास निर्देश है, और 10वीं के बच्चे भी पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसका भी तो यही सेम सिलेबस है, क्योंकि आज जहाँ तक पढ़े वो सब 10वीं का ही था। ठीक है, धन्यवाद।